हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। एफ अल्फ़ाबेट तक हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं अपने इडियम फ्रेसेस। आज हम स्टार्ट करेंगे जी अल्फ़ाबेट के इडियम फ्रेसेस से, ठीक है। तो अगेन फर्स्ट नंबर से स्टार्ट है। क्या है फर्स्ट नंबर का, देख लेते हैं। गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मीन्स होता है टू सक्सीड स्लोली एंड स्टेडीली, यानी धीरे धीरे और लगातार सफल होने के लिए कुछ एक ग्राउंड बनाना, एक सीरीज बनाना। देखिए, आप एकदम तो सफल होते नहीं है ना, धीरे धीरे जब आप मेहनत करते हैं तब सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आप इस पिक्चर को देखिए, ये देखिए धीरे धीरे ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है डायरेक्ट इस वाली सीढ़ी पे कदम रखिए ट्रॉफी ले ले, नहीं, धीरे धीरे ही हमें अपनी सफलता की ओर बढ़ना पड़ता है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, द बिलीफ इन द ऑब्लिशन ऑफ डाउरी सिस्टम इज गेनिंग ग्राउंड, मतलब दहेज प्रथा के उन्मूलन में विश्वास धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, सफल होता जा रहा है। मतलब दहेज प्रथा जो थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसा नहीं एकदम ही हो रही है, पहले तो बहुत ज्यादा थी। लोगों की सोच धीरे धीरे बदल रही है। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर का क्या है। सेकंड नंबर का गेट ऑफ स्कॉट फ्री। गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मीन्स होता है टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, यानी बिना सजा के बच निकलना। माने आपने किसी चोर को पकड़ा, किसी को भी पकड़ा, ठीक है, वो चोरी कर रहा है या फिर किसी ने भी कोई भी क्राइम किया, अगर उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है तो वहां से बच निकलेगा, उसे कोई भी सजा नहीं मिलेगी। मतलब बिना पनिशमेंट के, बिना किसी सजा के बच निकलना ही क्या होता है, वो होता है आपका गेट ऑफ स्कॉट फ्री। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, अ मर्डरर कैन ऑल्सो वेरी इजीली गेट ऑफ स्कॉट फ्री फ्रॉम लैक ऑफ एविडेंस। एक हत्यारा भी सबूतों के अभाव में सजा से बच निकलता है, बहुत आसानी से बच निकलता है अगर साबित नहीं होता कि किसी ने क्या किया है, भाई मर्डर किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर का क्या है। थर्ड नंबर का ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम मीन्स होता है टू ब्राइब, यानी कि रिश्वत देना। जब आप किसी की हथेली गर्म करते हैं, हथेली गर्म कैसे, वही पैसे देकर, मनी देकर, ब्राइब देकर, रिश्वत देकर, तो वही क्या होता है हमारा ग्रीस द पाम। आप इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, नाउ डेज इफ यू वांट टू गेट योर वर्क डन यू विल हैव टू ग्रीस द पाम ऑफ समवन और द अदर। आजकल अगर आपको अपना काम करवाना है तो किसी न किसी को रिश्वत देनी ही पड़ती है। तो वही क्या हो गया आपका ग्रीस द पाम, रिश्वत देना यानी हथेली गर्म करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर का। क्या है फोर्थ नंबर का, ग्रिड अप द लॉइंस। ग्रिड अप द लॉइंस का मीन्स होता है टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, यानी कड़ी मेहनत के लिए तैयारी करना। कहते भी ना भाई, अब कमर कस के तैयार हो जाओ एकदम से, बिल्कुल मतलब अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लो उस चीज़ के लिए, बिल्कुल कमर कस लो। अब एग्जाम आने वाले, आप बिल्कुल कमर कस लो। तो वही मतलब किसी भी चीज़ के लिए कड़ी मेहनत करना ही क्या कहलाता है, ग्रिड अप द लॉइंस। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, Indians must grid up the loins to face any foreign attack on their country। भारतीयों को अपने देश पर किसी भी विदेशी हमले का सामना करने के लिए कड़ी मेहनत के साथ तैयार रहना चाहिए। मतलब हर समय कमर कस के रहना चाहिए, कभी भी अगर कोई भी बात होती है तो आप बिल्कुल रेडी हो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर का। क्या है फिफ्थ नंबर का, गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मीन्स होता है टू बी रूइंड, यानी कि बर्बाद होना, नष्ट होना। वही क्या हो गया आपका गो टू द डॉग्स। अब देखिए, समझिए इस पिक्चर से। देखिए क्या है भाई, डॉग का हाउस है, ठीक है। अब अगर आदमी कोई भी डॉग के हाउस में घुस के बैठ जाएगा तो भाई वो पूरा तो आ नहीं पाएगा, और उसका घर भी क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बेचारा देख रहा है, कह रहा है भाई क्या मूर्ख है, मेरे घर में घुस गया, मेरा घर और तोड़ेगा। तो वही क्या हो गया, गो टू द हाउस, किसी भी चीज़ को रूइन करना, बर्बाद करना, नष्ट करना। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट विल गो टू द डॉग्स बिकॉज ऑफ हिज सन्स बैड हैबिट। क्या मतलब इस बात का, देखिए अमीर उद्योगपति अपनी बेटे की बुरी आदतों के कारण क्या हो जाएगा भाई, बर्बाद हो जाएगा। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।